तू ही मेरी तकदीर। सर्दियों की हल्की धूप में अतिक अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसे पढ़ाई के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब उसने पहली बार सिया को देखा तो उसे लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। लंबी काली जुल्फें, गहरी काली आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान सिया किसी कहानी की परी लग रही थी। अतिक की आदत थी कि वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन सिया की मौजूदगी उसे बेचैन करने लगी। हर दिन उसे देखने की चाह बढ़ने लगी। धीरे धीरे किताबों से ज्यादा उसकी नजरें सिया को तलाशने लगीं। एक दिन जब लाइब्रेरी में जगह नहीं बची, सिया अतिक के सामने बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर किताबों में खो गए, लेकिन नजरें चुपके चुपके बातें कर रही थीं। कुछ हफ्तों बाद एक शाम अतिक को बारिश में भीगते हुए सिया दिखी। उसने बिना कुछ सोचे अपना छाता उसकी ओर बढ़ा दिया। सिया ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा। यह उनकी पहली बातचीत थी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। अतिक को अब किताबों से ज्यादा सिया की बातें पसंद आने लगीं, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। एक दिन सिया ने अतिक को कॉलेज के गार्डन में बुलाया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अतिक, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कब से पसंद करती हूँ? अतिक हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, उसी दिन से जब तुमने लाइब्रेरी में मेरी जगह छोड़ दी थी। अतिक की आंखों में चमक आ गई। उसने सिया का हाथ थाम लिया और बोला, तू ही मेरी तकदीर है सिया। बारिश फिर से होने लगी थी, लेकिन इस बार अतिक ने छाता नहीं खोला, क्योंकि अब वे दोनों साथ भीगना चाहते थे, जिंदगी की पहली मोहब्बत में। तू ही मेरी तकदीर। बारिश की हल्की बूंदों में भीगते हुए सिया और अतिक की मोहब्बत और भी गहरी हो गई। दोनों कॉलेज के हर पल को खास बना रहे थे। कभी लाइब्रेरी में किताबों की आड़ में छुपकर एक दूसरे को निहारते, तो कभी कैंटीन में एक ही कप कॉफी शेयर करते। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इनकी कहानी में भी इम्तिहान आना था। कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने वाला था। अतिक का सपना था कि वह विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करे, और सिया चाहती थी कि वह यहीं रहकर अपने परिवार के साथ करियर बनाए। एक शाम दोनों झील के किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और सिया का मन भारी था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अतिक, जब तुम बाहर चले जाओगे तो क्या हम वैसे ही रह पाएंगे? अतिक कुछ पल खामोश रहा। फिर सिया की हथेलियां अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी हर सांस तुम्हारे नाम है सिया। दूरी हमें तोड़ नहीं सकती, अगर हमारे दिलों में सच्चा प्यार है। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान भी। 3 साल बाद अतिक न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका था, लेकिन इन 3 सालों में उसने एक भी दिन ऐसा नहीं बिताया जब उसने सिया को याद न किया हो। दोनों वीडियो कॉल्स और मैसेजेस के जरिए जुड़े रहे, लेकिन कभी कभी दूरी का एहसास उनके दिल को बेचैन कर देता था। एक दिन जब वतिक भारत लौटा तो उसने सोचा कि सबसे पहले सिया से मिलेगा, लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि सिया और उसका परिवार किसी दूसरे शहर चले गए थे। अतिक का दिल डूब गया। उसने हजारों बार सिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या यह अधूरी मोहब्बत थी? 1 साल बीत गया। अतिक अब एक सफल लेखक बन चुका था, लेकिन उसके दिल के पन्नों पर सिर्फ सिया का नाम लिखा था। फिर एक दिन एक बुक स्टोर में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो उसकी लिखी किताब को उलट पलट रही थी। जब वह पास गया तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह सिया थी। सिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किताब पढ़ रही थी, पर लगा जैसे हमारी ही कहानी हो। यतिक की आंखें भर आईं। उसने सिया को गले से लगा लिया और फुसफुसाया, अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। उस दिन बारिश फिर से हो रही थी, लेकिन इस बार ये उनकी तकदीर को हमेशा के लिए जोड़ने आई थी। खत्म, या शायद एक नई शुरुआत।